नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर जहां हम महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन क्षमता, गर्भधारण और प्रेगनेंसी से जुड़ी जरूरी जानकारियां आसान भाषा में शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे महिला शरीर में शुक्राणु कितने दिन जीवित रहते हैं और इसका गर्भधारण से क्या रिश्ता है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। महिला शरीर में शुक्राणु कितने दिन जीवित रहते हैं, एक संपूर्ण गाइड महिला के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। यह एक आम सवाल है जो कई जोड़े गर्भवती होने की कोशिश करते समय या अपनी प्रजनन क्षमता को समझने के लिए पूछते हैं। ये जानना जरूरी है कि शुक्राणु एक महिला के शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए आज इस ब्लॉग में हम शुक्राणु जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों और यह कैसे प्रजनन क्षमता से जुड़ा है के बारे में बताएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, उनके अस्तित्व को क्या प्रभावित करता है और भी बहुत कुछ। स्खलन के बाद शुक्राणुओं का क्या होता है। स्खलन के बाद शुक्राणु योनि के माध्यम से महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं। वहां से वे गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का द्वार से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर गर्भाशय में और अंत में फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। अगर महिला ओवुलेशन कर रही है और अंडाणु मौजूद है तो शुक्राणु उस तक पहुंचने और उसे निषेचित करने का प्रयास करेगा। लाखों शुक्राणुओं में से केवल एक ही शुक्राणु अंडे से जुड़ने के लिए पर्याप्त होता है। बाकी ज्यादातर शुक्राणु रास्ते में ही मर जाते हैं या शरीर द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। महिला के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। जो शुक्राणु अंडे से नहीं मिल पाते वे भी कुछ समय बाद मर जाते हैं। लेकिन अगर समय सही हो और महिला का शरीर प्रजनन क्षमता की अवस्था में हो तो शुक्राणु अंडे के इंतजार में कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु महिला शरीर के अंदर कैसे रहता है। शुक्राणु महिला के शरीर में कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। स्खलन के बाद शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं। वहां से वे गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। गर्भाशय ग्रीवा में एक विशेष प्रकार का बलगम होता है, खासकर प्रजनन क्षमता के दिनों में। ये शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है और उन्हें हानिकारक परिस्थितियों से भी बचाता है। गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते रहते हैं, जहां उनका अंडे से मिलन हो सकता है। इस समय शरीर शुक्राणु को कुछ दिनों तक जीवित रहने में मदद करने के लिए सही वातावरण बनाता है। इसमें सही पीएच स्तर, शरीर का तापमान और ग्रीवा बलगम में पोषक तत्व शामिल होते हैं। जो शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते वे अंततः विघटित हो जाते हैं और शरीर से प्राकृतिक रूप से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तब तक महिला का शरीर शुक्राणुओं को सहारा देता है और उनकी रक्षा करता है ताकि उन्हें अंडे को निषेचित करने का अवसर मिल सके। शुक्राणु महिला शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। महिला के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु महिला के शरीर में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि यह मुख्यतः महिला के शरीर और उसके मासिक धर्म चक्र के समय पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन के आसपास जब महिला सबसे अधिक प्रजननक्षम होती है, उसका शरीर शुक्राणुओं के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आदर्श वातावरण बनाता है। गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा पतला और अधिक चिकना हो जाता है, जिससे शुक्राणुओं को आसानी से गति करने और जीवित रहने में मदद मिलती है। इस उपजाऊ अवधि के बाहर शुक्राणु आमतौर पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। अगर परिस्थितियां सही न हो, जैसे कि गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा गाढ़ा या सूखा हो, तो शुक्राणु केवल कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए हालांकि 5 दिन जीवित रहना संभव है, सामान्य सीमा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्राणु शरीर में कब और कैसे प्रवेश करता है। शुक्राणु शरीर के बाहर कितने समय तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु आमतौर पर शरीर से बाहर निकलने के बाद ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहते। ज्यादातर मामलों में हवा के संपर्क में आने पर कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए सही नमी और तापमान की जरूरत होती है। वीर्य के सूख जाने के बाद शुक्राणु न तो हिल सकते हैं और न ही जीवित रह सकते हैं। अगर शुक्राणुओं को सही परिस्थितियों में रखा जाए, जैसे कि चिकित्सा उपयोग के लिए किसी विशेष कंटेनर में, तो वे थोड़े लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, जैसे कि त्वचा, कपड़े या अन्य सतहों पर, शुक्राणु आमतौर पर बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसलिए शरीर के बाहर उनका जीवित रहना बहुत कम होता है, अक्सर कुछ ही मिनटों का। शरीर के अंदर शुक्राणुओं के जीवनकाल को क्या प्रभावित करता है। महिला के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक ये है कि क्या महिला ओव्यूलेशन के करीब है।
ओव्यूलेशन के आसपास शरीर एक विशेष प्रकार का ग्रीवा बलगम बनाता है जो शुक्राणुओं की रक्षा करता है और उन्हें अंडे की ओर आसानी से बढ़ने में मदद करता है। यह वातावरण शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। शुक्राणुओं का स्वास्थ्य भी मायने रखता है। मजबूत और स्वस्थ शुक्राणु ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरी ओर कमजोर या असामान्य शुक्राणु जल्दी मर सकते हैं। कुछ अन्य कारक भी हैं जो शुक्राणुओं के जीवित रहने की अवधि को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें योनि का प्राकृतिक पीएच मान, किसी भी संक्रमण की उपस्थिति और महिला की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शामिल हैं, जो शुक्राणुओं के जीवित रहने की अवधि को प्रभावित कर सकती हैं। उपजाऊ अवधि के दौरान सर्वोत्तम परिस्थितियों में शुक्राणु शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस समय के बाद वे केवल कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु जीवन और उपजाऊ खिड़की क्या संबंध है? उपजाऊ अवधि, फर्टाइल विंडो, महिला के चक्र के वे कुछ दिन होते हैं जब गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना होती है। इसमें आमतौर पर ओव्यूलेशन का दिन और उससे पहले के कुछ दिन शामिल होते हैं। इस दौरान शरीर शुक्राणुओं के जीवित रहने और अंडे तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाता है। सामान्य परिस्थितियों में शुक्राणु महिला के शरीर में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगर कोई महिला अपनी प्रजनन क्षमता के दौरान संभोग करती है तो शुक्राणु शरीर में अंडे के निकलने तक प्रतीक्षा कर सकता है। इससे शुक्राणु के अंडे से मिलने और गर्भधारण शुरू करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शुक्राणु जीवन और प्रजनन क्षमता के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है। अगर शुक्राणु शरीर में बहुत जल्दी या बहुत देर से प्रजनन क्षमता के दिनों के बाहर प्रवेश करते हैं तो वे अंडे को निषेचित करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाते। क्या शुक्राणु 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं? हाँ, कुछ मामलों में शुक्राणु महिला के शरीर में 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब महिला प्रजनन प्रणाली की स्थितियां बिल्कुल सही होती हैं। स्खलन के बाद शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। अगर गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा स्वस्थ और उपजाऊ है, जो आमतौर पर अंडोत्सर्ग के आसपास होता है, तो ये शुक्राणु को जीवित और सुरक्षित रखने में मदद करता है। महिला के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? शरीर के अंदर शुक्राणुओं का औसत जीवनकाल लगभग 3 से 5 दिन होता है। हालांकि आदर्श परिस्थितियों में वे 7 दिनों तक भी जीवित रह सकते हैं। यही कारण है कि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी गर्भधारण हो सकता है। इसलिए भले ही ओव्यूलेशन अभी तक न हुआ हो, शुक्राणु शरीर में प्रतीक्षा कर सकते हैं और अंडे के निकलने पर उसे निषेचित कर सकते हैं। गर्भावस्था के लिए शुक्राणु को मजबूत कैसे बनाएं? शुक्राणुओं को मजबूत बनाने में मदद के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना और जीवनशैली में कुछ बदलाव करना जरूरी है। स्वस्थ शुक्राणुओं के अंडे तक पहुंचने और उसे निषेचित करने की संभावना ज्यादा होती है, जो गर्भधारण की कोशिश कर रहे जोड़ों के लिए जरूरी है। कुछ रोजमर्रा की आदतें और खानपान के विकल्प हैं जिन्हें आप अपनी जीवनशैली में शामिल कर सकते हैं। शुक्राणुओं को मजबूत बनाने के सरल उपाय: फल, सब्जियां और मेवे जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाएं। प्रतिदिन खूब सारा पानी पिए। फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन सीमित करें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। विश्राम या शौक के माध्यम से तनाव कम करें। गर्म स्नान और तंग अंडरवियर से बचें। हानिकारक रसायनों या विषाक्त पदार्थों से दूर रहें। गर्भधारण के लिए प्रयास करने का सबसे अच्छा समय कब है? गर्भधारण के लिए प्रयास करने का सबसे अच्छा समय महिला की प्रजनन क्षमता के दौरान होता है। यह ओव्यूलेशन के आसपास के 5 से 6 दिन होते हैं। ओव्यूलेशन वो समय होता है जब अंडा निकलता है और यह चक्र का एकमात्र समय होता है जब गर्भधारण हो सकता है। यह आमतौर पर अगले मासिक धर्म से लगभग 2 हफ्ते पहले होता है, लेकिन यह अलग अलग हो सकता है। अगर आप ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और उसी दिन सेक्स करती हैं, तो गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ओव्यूलेशन के संकेतों पर नजर रखना या ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करना भी आपको सही समय का पता लगाने में मदद कर सकता है। अंतिम शब्द ये समझना जरूरी है कि शुक्राणु महिला के शरीर में कितने दिन जीवित रहते हैं, खासकर उन जोड़ों के लिए जो गर्भधारण की योजना बना रहे हैं। इस ब्लॉग में हमने बताया है कि स्खलन के बाद शुक्राणु कैसे व्यवहार करते हैं, शरीर के अंदर और बाहर उनके जीवनकाल को क्या प्रभावित करता है, ये प्रजनन क्षमता की अवधि से कैसे जुड़ता है, और शुक्राणुओं के स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने के तरीके। सफल गर्भधारण के लिए सही समय और कदम चुनने में आपकी मदद करने के लिए इन विवरणों को जानना जरूरी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या शुक्राणु 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं? नहीं, शुक्राणु आमतौर पर 10 दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। महिला के शरीर में शुक्राणु सही परिस्थितियों में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद वे अंडे को निषेचित करने की अपनी क्षमता खोना शुरू कर देते हैं।
कितने प्रतिशत शुक्राणु 7 दिन तक जीवित रहते हैं? बहुत कम शुक्राणु इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। 1% से भी कम शुक्राणु 7 दिनों तक जीवित रह पाते हैं, और उनमें भी गर्भधारण करने लायक ताकत होना मुश्किल होता है। एक्स शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है? एक्स युक्त शुक्राणु, जिससे मादा शिशु उत्पन्न हो सकता है, मादा शरीर में लगभग 4 से 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इन्हें वाई युक्त शुक्राणुओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली लेकिन धीमा माना जाता है। कितने प्रतिशत शुक्राणु 5 दिन तक जीवित रहते हैं? केवल कुछ शुक्राणु, लगभग 5 से 10% स्वस्थ ग्रीवा बलगम और उपजाऊ वातावरण जैसी आदर्श स्थितियों में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। कितने प्रतिशत शुक्राणु 3 दिन तक जीवित रहते हैं? यदि वातावरण जीवित रहने और निषेचन के लिए उपयुक्त हो तो स्वस्थ शुक्राणुओं की अच्छी मात्रा, लगभग 30 से 50%, 3 दिनों तक जीवित रह सकती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि महिला शरीर में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं और इसका गर्भधारण पर क्या असर होता है। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महिला प्रजनन क्षमता और गर्भधारण से जुड़ी ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें।